शुरू करें। Jai Jinendra, and we welcome everyone again for another exciting episode of Jain Heroes with our Professor Veer Sagarji from Delhi. Today's topic is Pandit Deepchand Kasliwal. Pandit Deepchand Kasliwal, and now I hand over to our speaker, Professor Veer Sagarji. परम पुरुष परमात्मा गुण अनंत के थान, चिदानंद आनंदमय नमो देव भगवान। अनुपम आत्म पद लखी धरे महानिज ज्ञान, परम पुरुष पद पाइए अजर अमर लही थान। विविध भाव धरि करम के नाटत है जग जीव, भेद ज्ञान धरि संत जन सुखिया होय सदैव। जैन हीरोज के क्रम में आज हमारा विषय है पंडित दीपचंद जी कासलीवाल। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल को कहीं कहीं पंडित दीपचंद शाह, ये खंडेलवाल थे तो कहीं पंडित दीपचंद खंडेलवाल, और कहीं पर इनको दीपचंद भाई जी, और कहीं पर इनको अकेला भाई जी ऐसा कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पंडित दीपचंद कासलीवाल, और इसीलिए मैंने मंगलाचरण के रूप में जो 3 दोहे पढ़े हैं वो इनके द्वारा लिखे हुए 3 दोहे पढ़े हैं। इन 3 दोहों में परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम किया गया है, और वो परम पुरुष परमात्मा कैसा है तो उसका बहुत अच्छा आध्यात्मिक स्वरूप बताया है कि वो तो चिदानंदमय है, अपना अनुपम आत्म पद है, अजर अमर है, और जो जीव संसार में भटकते हैं उनमें से जो जीव भेद ज्ञान करके सुखी हो जाते हैं, वीतराग हो जाते हैं, वही परमात्मा है। ऐसा ये 3 दोहे मैंने उनकी एक पुस्तक है उपदेश सिद्धांत रत्न, उसमें से सुनाए हैं। उपदेश सिद्धांत रत्न। चलिए, तो दीपचंद जी कासलीवाल एक बहुत बड़े हीरो हैं। जैन धर्म की प्रभावना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैन साहित्य की, जिनवाणी की इन्होंने बहुत जबरदस्त आराधना की है। ये कौन थे, कैसे थे, क्या इनका परिचय है, ये सब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमको पता चल रहा है कि दीपचंद जी कासलीवाल का भी हमको कुछ परिचय प्राप्त नहीं होता। जैसे बड़े बड़े हीरो
हमारी धरती पर हुए हैं, लेकिन हमको उनका कोई अता पता मालूम नहीं है। ऐसे ही जैन धर्म और जैन साहित्य के क्षेत्र में भी बड़े बड़े नायक हुए हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जिनवाणी की सेवा की है, और उनका कुछ भी परिचय हमको मिलता नहीं है। अब तक हमने जिन कवियों का परिचय प्राप्त किया, बनारसी दास जी, भगवती दास जी, दयानंद राय जी, भूधर दास जी, भागचंद जी, दौलत राम जी, जयचंद जी छाबड़ा, टोडरमल जी, हमने कितने विद्वानों का अभी तक परिचय प्राप्त किया। सबके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा 4-6 लाइन का ही सही परिचय मिल जाता है। लेकिन दीपचंद कासलीवाल एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनका हमको 4-6 लाइन का भी परिचय नहीं पता चलता। बिल्कुल भी माता पिता, जन्म का संवत, निधन का संवत, कुछ आइडिया भी कि बिल्कुल ये साल होगी, एकदम एक्यूरेट साल भी पता नहीं चलती है कि ये कब हुए एकदम। लेकिन जो पता चलता है वो दो बात जरा सी पता चलती है। एक बात तो इतना पता चलता है इनके ग्रंथों को पढ़ने से कि ये सांगानेर आमेर के ही रहने वाले थे। माने उस समय जयपुर बसा भी नहीं था। जयपुर तो विक्रम संवत 1784 में बसा था, और ये उससे भी पहले के हैं, जब जयपुर नहीं था। जयपुर की जगह पर, जयपुर के दो कोनों पर एक सांगानेर था और एक आमेर था। इनका जन्म कहीं सांगानेर में कहीं हुआ, लेकिन आमेर में बहुत अच्छी आध्यात्मिक शैली चलती थी उस समय, इसलिए ये आमेर शिफ्ट हो गए थे बचपन में ही। कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन ये आमेर शिफ्ट हो गए थे। तो एक तो ये बात सिद्ध हो गई कि हमने पहले आगरा के कवियों का परिचय प्राप्त किया था, और अब जयपुर के कवियों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो उन जयपुर के कवियों में ही ये दीपचंद जी कासलीवाल हैं। दूसरी बात ये पता चलती है कि दीपचंद जी कासलीवाल ने जो 15-20 किताबें लिखी है, देखो इनके बारे में क्यों नहीं पता चलता है कुछ भी, कि बाकी के सब लोग अपनी रचनाओं के अंत में प्रशस्ति लिखते हैं, अपना परिचय। सर्व जैसे जयचंद जी छाबड़ा का हमने बताया कि सर्वार्थ सिद्धि के अंत में ये लिखा, टोडरमल जी ने ये लिखा, दयानंद राय जी ने इस किताब के अंत में ऐसा लिखा, बनारस। तो इन्होंने तो किसी भी किताब के अंत में कहीं 4-6 दोहे, 4-6 लाइनें अपने बारे में या अपने वातावरण के बारे में, राजा के बारे में कुछ भी नहीं लिखी। जीरो, बिल्कुल मौन है। सीधे किताब शुरू करते हैं और सीधे किताब पूरी हो जाती है। बस किताब पूरी होने के बाद ये कुछ नहीं लिखते कि मैं ये हूँ और मेरे पिताजी का ये नाम है, इनकी प्रेरणा से मैंने इस साल में लिखा। ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए हमको इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इनकी 15 रचनाओं में से 3 रचनाओं के अंत में जैसे तैसे कहीं तारीख डली हुई है। लिपिकार ने डाली, इन्होंने डाली, जो भी डाली, लेकिन कुछ थोड़ा संकेत दोहे का मिलता है, और वो है, एक पर मिलता है विक्रम संवत 1774, माने आज से 305 वर्ष पहले। और एक पर मिलता है 1781,
और एक पर मिलता है 1789। तो इससे ये जो 3 डेट मिलती है, इससे हमको ये पता चलता है कि ये दीपचंद जी कासलीवाल साहब पंडित टोडरमल जी के भी कम से कम 25 वर्ष पहले हुए हैं। देखो, एक बहुत बड़े हीरो से आज मैं आपको परिचित करा रहा हूं। दीपचंद जी कासलीवाल एक बहुत बड़े दैदीप्यमान सूर्य है, बहुत चमकता सितारा है, और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। ये कौन थे, कैसे थे, कितने निष्प्रह अपने अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने गांव के बारे में, जिन्होंने एक अक्षर नहीं लिखा, जैसे हमारे बड़े बड़े महान आचार्य काम करते थे, ऐसे ये देखो। मैं आपको ये जो जैन कवियों का परिचय इन दिनों हम पढ़ रहे हैं, जैन साहित्यकारों का, इसे पढ़ते पढ़ते मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये समय जैन धर्म के पुनरुद्धार का समय था साहब। ये जैन धर्म के, असली जैन धर्म के, जैन अध्यात्म के पुनर्जागरण का काल है ये। और यदि ये कवि नहीं होते, ये विद्वानों ने कैसे जैन तत्व ज्ञान के मर्म को, असली तत्व ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखा, किताबों में रखा, जनता को बताया, तो ये बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया। और इस काम की कोई हम आसानी से वैल्यू नहीं कर सकते। ये हल्का काम नहीं है। जैसे पहले बड़े बड़े आचार्य काम करते थे, ऐसा काम है। ये आचार्य कल्प थे ये। आप ये समझो, मैं बार बार मुझे याद आती है कि आज से 1000 वर्ष पहले तो बहुत बड़े बड़े आचार्य हुआ करते थे। बाद में वो आचार्य तो हुए होना, आचार्यों की परंपरा हुई बंद, और देश में अंधकार काल आ गया, अशिक्षा फैल गई, धर्म के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा आडंबर फैल गया। मुनि क्या होते हैं लोग समझ ही नहीं सकते थे। मुनियों का स्वरूप विकृत हो गया, पूजा पाठ का, उपदेश का सब स्वरूप विकृत हो गया। जैन धर्म और धर्मों जैसा ही हो गया। वही कर्तावाद और वही अज्ञानता और वही क्रियाकांड छा गया। ऐसे में इन कवियों ने फिर से जैन धर्म का असली मर्म निकाल करके जनता को बताया। इनको हमें बहुत सावधानी से स्थापित करना है, इनकी महिमा जानना है, तब जाकर के हम जैन तत्व ज्ञान को आगे बढ़ा पाएंगे। तो दीपचंद जी कासलीवाल पंडित टोडरमल जी से पहले हुए, और करीब 25 वर्ष पहले हुए, और पंडित टोडरमल जी ने इनको पढ़ा, और बहुत अच्छी तरह अभी मैं आपको बताऊंगा। पंडित टोडरमल जी ने दीपचंद जी कासलीवाल को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, और पढ़ कर के उन्होंने बहुत प्रभावित हुए, और उनकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने जो अनुभव प्रकाश आत्मावलोकन लिखा, उसका प्रभाव पंडित टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर दिखाई देता है। ये दीपचंद जी कासलीवाल एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अधिक उच्च कोटि के आध्यात्मिक विद्वान थे। अध्यात्म के रस में सराबोर थे। मैंने साहित्य के इतिहास ग्रंथों में पढ़ा, तो उसमें भी लिखा, एक साहित्य इतिहास के ग्रंथ में लिखा है कि दीपचंद कासलीवाल ये बहुत सादा जीवन, उच्च विचार के व्यक्ति थे, और आत्मानुभूति के पुजारी थे।
ऐसे लिखा। ये तो बोले आत्मानुभूति के पुजारी थे और तेरापंथी संप्रदाय के अनुयायी थे, और इनके पावन हृदय में देखो दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं, इनके पावन हृदय में संसारी जीवों की विपरीत परिणति, विभाव परिणति को देखकर अत्यंत दुख होता था और वे बहुत ही करुणा द्रवित हो जाते थे, और वे चाहते थे कि संसार के सभी जीव बाह्य वस्तुओं में आत्मबुद्धि छोड़ दे, उनको ब्रह्मवश अपना न माने, कर्मोदय से प्राप्त समझे और अपनी आत्मा में प्रवेश करे। आत्मानुभूति, आत्मानुभूति जिसके सिर पर 24 घंटे सवार रहती थी, जिनकी एक एक पंक्ति आत्मानुभूति के लिए समर्पित थी, उन महान कवि का नाम है दीपचंद जी कासलीवाल। तो ऐसे अद्भुत कवि हैं, बहुत ही महान कवि हैं। और देखो उस जमाने में, अभी देखो आप कल्पना नहीं कर सकते, टोडरमल जी के पहले के समय की आप कल्पना नहीं कर सकते, जब जयपुर नहीं बसा था, चारों ओर कोई सुविधाएं नहीं थी, चारों ओर बहुत कहीं लूट, कहीं डाकू, क्या क्या होता था ऐसी, और कोई शिक्षा नहीं, कोई ऐसी स्थिति में इन्होंने उस जमाने में 15 ग्रंथ लिखे हैं, 15 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। और उन 15 ग्रंथों के बारे में अभी आपको बताता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी दीपचंद जी शाह के बड़े दीवाने थे। चिद विलास, अनुभव प्रकाश और आत्मावलोकन, इन पर तो उन्होंने सभा में प्रवचन किए हैं। आत्म अनुभव प्रकाश वगैरह ये 2-3 ग्रंथ तो उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेशन करवाकर सोनगढ़ से प्रकाशित करवाए, और ये उनके बहुत प्रिय ग्रंथ थे। और मैं पढ़ता हूं तो पढ़ते रह जाता हूं। और आपको एक बात बताऊं, आज तो बहुत सुविधा हो गई, बहुत अच्छी भाषा हो गई, उस समय भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, उनको हिंदी ग्रंथ मिले नहीं थे, उन्होंने प्रवचन सार मूल में पढ़ा था, प्राकृत में, वे समय सार मूल में, समय सार का अनुवाद तो बाद में किया है जयचंद जी छाबड़ा ने, उन्होंने मूल ग्रंथों को पढ़ते थे, और मूल ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके उन्होंने कई कई उद्धरण भी दिए हैं थोड़े कुछ ग्रंथों के, और बहुत अच्छे से उन्होंने चित्रण किया है। और टूटी फूटी भाषा भी उन्होंने, भाषा नहीं बन रही है लेकिन ताकत पूरी लगा रहे हैं, उत्साह पूरा है, और बहुत अच्छे अच्छे सरस मनोरंजक लोकप्रिय उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों से। दीपचंद कासलीवाल की एक सबसे बड़ी विशेषता है उदाहरण शैली, इतने उदाहरण भरे छोटे छोटे। एक चापा का उदाहरण तो गुरुदेव श्री बहुत याद करते थे। चापा, एक चापा नाम का ग्वाला था, और वो चापा नाम का ग्वाला, चापा चापा, वो चापा ग्वाला एक दिन धतूरा पी के घर में आ गया अपने घर में, और कहता है चापा का घर है क्या, चापा है क्या? तो उसकी पत्नी पूछती है तुम कौन हो फिर? अच्छा, मैं ही चापा हूं। तो उदाहरण देके इसमें बताया कि यही दशा हमारी हो रही है कि हम अपने आप को सारी दुनिया में खोज रहे हैं कि कहाँ है आत्मा, कहाँ है सुख, कहाँ है, अपने घर में सुख है, हम स्वयं आत्मा ज्ञानानंद के भंडार है और हम भटक रहे हैं। तो ऐसा बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण है, स्वीकार करो। एक व्यक्ति बाजार में गया, एक उदाहरण और दिया इन्होंने कि एक व्यक्ति बाजार में गया, तो बाजार में गया तो उससे पूछा तुम्हारे पुत्र है? तो कहता है
तो उससे पूछा कहाँ है, तो उसके साथ नहीं था। पुत्र घर है, साथ में नहीं है, बाजार में पुत्र नहीं है। लेकिन पुत्र बाजार में नहीं है, फिर भी वो ये नहीं बोलता है कि नहीं है, वो कहता है। तो बोले जब ते पुत्र पास में नहीं है, घर पर है, फिर भी तुम बोलते हो कि पुत्र है, और तेरा भगवान आत्मा हाजरा हजूर 24 घंटे तेरे साथ है, तू बाजार में जाता है और तू कहता है कि नहीं है। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं इसमें भरी पड़ी है। मैं तो क्या बताऊं, जो आनंद मुझे आ रहा है, मैं तो अपने आनंद के लिए इन कवियों में डूब रहा हूँ, और मुझे वो आनंद सुनील जी आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा रस परिपाक हो रहा है कि कुछ पूछो ही मत। तो ऐसा रस भरा हुआ है इन कवियों में, और ये इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप उनके बारे में जानो। वो उनका क्या नाम था, क्या गांव था, कितनी उम्र थी, किस दिन पैदा हुए थे, कितने भाई बहन थे, कौन बेटा बेटी थे, क्या दुकान करते थे, मकान करते थे, उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत सम्राट दीपचंद जी, अगर मैं दीपचंद जी को कोई उपाधि देना चाहूं तो दृष्टांत सम्राट। अरे इतने बढ़िया बढ़िया दृष्टांत देते हैं। 3 गुफा मिलेगी, तुम वहां जाओगे तो पहली गुफा पार कर जाना, घबराना नहीं। फिर दूसरी गुफा मिलेगी, घबराना नहीं, ये पहली गुफा नो कर्म की है। दूसरी गुफा दूसरी गुफा द्रव्य कर्म की है, अभी तू घबराना मत। तीसरी गुफा में चले जाना, वहां तुम्हें भाव कर्म की भीड़ मिलेगी, लेकिन तुम वहां भी मत घबराना। अगर तुम घबराओगे नहीं, 3 गुफा पार कर जाओगे, तो तुमको उसके बाद में चैतन्य राजा मिलेगा, उसके दर्शन होंगे। अरे ऐसे ऐसे रस ले लेकर के इन्होंने सुनाया है कि गदगद हो रहा हूं। और ये कवि पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, और इनके बारे में जान बहुत स्वाध्याय करने लायक कवि है। तो इनकी रचनाओं के बारे में आपको बताता हूं। 15 रचनाएं इनकी है, और जो मैं बहुत स्वप्न देखा करता हूं कि इन कवियों की कोई ग्रंथावलियां छप जाए, तो पहली बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दीपचंद शाह की ग्रंथावली के प्रकाशन का काम चल रहा है। कल्पना वैल जी बहुत अच्छा इनका संपादन कर रही हैं, और 2 भाग इसके प्रकाशित हो चुके हैं, दीपचंद ग्रंथावली भाग 1 और भाग 2। वो मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, और तो वो आप पढ़ना। और भाग 3 और 4 अभी छपा नहीं है, वो अभी छपने वाला है, पर 2 छप गए हैं, और 2 में उनकी 8 रचनाएं आ गई है। बाकी की 8 रचनाएं, बाकी 2 भाग छपेंगे, उसमें आएगी। तो आज अब अपन उन्होंने उनके विचारों से परिचित होते हैं। ये तो उनका जैसा जो कुछ थोड़ा सा परिचय, लेकिन दीपचंद शाह कासलीवाल का के क्या विचार हैं, क्या क्या रचनाएं हैं, वे क्या कहना चाहते हैं, अब अपन थोड़ा सा उनसे परिचित होने की कोशिश करते हैं। तो देखो, उनकी रचनाओं के नाम सुनो आप। एक रचना का नाम है चिद विलास। पहली रचना, बहुत प्रसिद्ध रचना, चिद विलास। 1779 विक्रम संवत में ये रचना लिखी गई है। और चिद विलास, आत्मा का विलास। लेकिन ये चिद विलास एक फिलॉसफी का ग्रंथ है। चिद विलास में, चिद विलास आप ऐसा समझ लो कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अनुभव प्रकाश। अनुभव प्रकाश, आत्मावलोकन, आप समझ लो ये ग्रंथ तो है समय साहब, और चिद विलास है प्रवचन साहब। चिद विलास में
और अनुभव प्रकाश में क्या अंतर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको उपमा देने से जल्दी समझ में आ जाएगा कि चिद विलास में और अनुभव प्रकाश में क्या अंतर है। दोनों द्रव्यान योग के हैं, आध्यात्मिक है, लेकिन जो फर्क समय सार और प्रवचन सार में है वो फर्क इसमें है। तो चिद विलास में देखो क्या क्या विषय वस्तु आई है। उसमें द्रव, उसके अधिकारों के नाम सुनो। द्रव्य वर्णन, गुण वर्णन, पर्याय वर्णन, कारण कार्य व्यवस्था, सामान्य विशेषात्मक वस्तु, स्यादवाद का स्वरूप, नयों का स्वरूप, ये पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल ग्रंथ है। चैतन्य के विलास की बात इसका कंक्लूजन है। ये उन्होंने इसका नाम चिद विलास जैसा आध्यात्मिक नाम क्यों रखा, क्योंकि कंक्लूजन वही आना है। वो पहले सारी बात आपको हमको समझा रहे हैं कि ये जगत व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था, ये सब क्या है, और वो समझाते हैं। तो द्रव्य, गुण, पर्याय, कारण कार्य, सामान्य विशेष, स्यादवाद, नए, अनंत शक्तियां, इसमें 47 शक्तियों का भी वर्णन इसमें आ गया। और आप देखोगे 47 शक्तियों से भी कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां कुछ इन्होंने निकाल कर दिखाई है। वो इनका मौलिक योगदान है। माने उस जमाने में इन्होंने 47 शक्तियां पढ़कर कुछ और शक्तियां बना ली, वो एक बड़ी बात है। गुरुदेव ने भी बहुत बनाई। तो ऐसे करके अनंत शक्तियां। फिर बाद में इन्होंने फिर इसके बाद इतनी सब पृष्ठभूमि बनाकर फिर वो बताते परमात्मा के स्वरूप प्राप्ति का क्या उपाय है, हेडिंग डालते। फिर हेडिंग है अनंत संसार कैसे मिटे। फिर है समाधि। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो समाधि का टॉपिक लिखा है, इसमें उन्होंने सब दर्शनों में समाधि क्या होती है, सांख्य दर्शन वाले समाधि। मैं आपको एक और खास बात बताना चाहता हूं। जैन लोग जो आध्यात्मिक पंडित होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कम बुद्धिमान होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत उच्च कोटि के फिलोसफर होते हैं। दीपचंद जी कासलीवाल प्योर अध्यात्मी हैं, लेकिन उनको हर दर्शन में आप चिद विलास का समाधि वाला प्रकरण पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि उनको 6 दर्शनों का कितना गैर। योग दर्शन में समाधि इसको कहते हैं, न्याय दर्शन में इसको कहते हैं, इसमें ये फर्क है। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, सबका डिटेल वर्णन किया, कमाल कर दिया। तो चिद विलास ये उनका एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है। फिर दूसरा ग्रंथ है आत्मावलोकन। आत्मावलोकन ये भी बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और इस आत्मावलोकन ग्रंथ पर भी गुरुदेव ने प्रवचन किए, और मैंने आपको बताया कि इसमें दृष्टांत भरे हुए हैं बहुत सारे। और आत्मावलोकन में क्या क्या बातें आई है, देखो। आत्मावलोकन में 14 प्राकृत गाथाओं के आधार पर सारी बात कही है। एक आश्चर्य मुझे ये हुआ कि ये 14 प्राकृत गाथाएं कहां से आई। मुझे लगता है दीपचंद जी ने स्वयं 14 प्राकृत, माने दीपचंद जी प्राकृत साहित्य के इतिहास में दीपचंद जी का नाम आना चाहिए। दीपचंद जी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आना चाहिए। प्राकृत का एक लेख लिखने का मन है मेरा। प्राकृत का महाकवि पंडित दीपचंद कासलीवाल, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया 14 प्राकृत गाथाएं लिखी, और गाथाएं लिख करके उन गाथाओं की सुंदर सुंदर टीका लिखी। और वो टीका के हेडिंग क्या डाले, देखो। आत्मावलोकन के हेडिंग सुनो, आपको हेडिंग से इनकी विषय वस्तु पता चलेगी। देव अधिकार। अच्छा, इनका चित्त बहुत व्यवस्थित था। इन्होंने साफ साफ लिखा है, प्रथम तो कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग करो। तो पहला अधिकार है देव अधिकार। दूसरा है गुरु अधिकार, गुरु का विपरीत श्रद्धान नहीं होना चाहिए। फिर धर्म अधिकार,
फिर विधिवाद, फिर विधिवाद माने क्या वस्तु की व्यवस्था है वो समझो, चारित्रवाद, यथास्थितिवाद, ज्ञेयवाद, हेयवाद, उपादेयवाद। देखो ये इनके मौलिक योगदान है। जैसे टोडरमल जी साहब ने प्रकरण निकाले हैं ना, निश्चयावासी व्यवहार, आप दीपचंद जी खासलीवाल ने बहुत, इन पर कोई पीएचडी होनी चाहिए, बढ़िया मौलिक योगदान निकल के आएगा। देखो ये ज्ञेयवाद, हेयवाद, उपादेयवाद, व्यवहार वर्णन, निश्चय वर्णन, साक्षात धर्म, बहिर्धर्म, मिश्र धर्म। और आप देखो आत्मावलोकन में 10 अधिकार समय सार के मिलते हैं। उनके नाम क्या है? जीवाधिकार, अजीवाधिकार, कर्ता कर्म क्रिया अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, संवर अधिकार, निर्जराधिकार, मोक्ष अधिकार, सम्यक भाव अधिकार, सम्यक निर्णय अधिकार, साध्य साधक भाव अधिकार, मोक्ष मार्ग अधिकार, अंतर व्यवस्था अधिकार, सम्यक दृष्टि अधिकार, सम्यक गुण अधिकार, संसार कर्तृत्व अधिकार, आत्मानुभव वर्णन अधिकार और अन्यत किंचित कथ्यते अधिकार। कुछ और हम कहना चाहते हैं, अन्यत किंचित कथ्यते अधिकार। क्या गजब का, इतने सारे अधिकार बना करके ग्रंथ लिखना। देखो भाई समझो समझो, ये तो हम जल्दबाजी में जैसे हो रहे, ये सब काम कैसे करना चाहिए? एक बहुत विशाल आयोजन करना चाहिए, महीनों की तैयारी होनी चाहिए और लोग इकट्ठे करके दुनिया को परिचय कराना चाहिए कि ये कौन थे, इनका उत्सव मनाना चाहिए, तब जा। अरे दुनिया में कोई छोटा सा काम करता है तो लोग उसकी स्टेचू लगाते हैं, उसके नाम पर रोड रखते हैं। और हमारे इतने बड़े बड़े साहित्यकार हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? इनका कोई मूल्यांकन, इनका कोई योगदान हम आज कम देख सकते हैं? तो अनुभव प्रकाश आपको बताया, आत्मावलोकन आपको बताया, चिद विलास मैंने आपको बताया। फिर एक इनकी रचना है भाव दीपिका। भाव दीपिका भी टोडरमल स्मारक से छपी हुई है और उसमें 8 अधिकार है और बहुत बढ़िया भाव दीपिका इनकी ग्रंथ है, जिसमें 5 भाव, जीव के जो 5 भाव है उनका बहुत बढ़िया, 53 भाव जिनके बनते हैं टोटल, उनका बहुत अच्छा वर्णन है। पहले सामान्य अधिकार है, फिर पारिणामिक भाव अधिकार है, फिर एक कर्म का अधिकार है, फिर औदैहिक भाव का अधिकार है, फिर छायोपशमिक भाव का अधिकार है, औपशमिक भाव का है, फिर क्षयिक का है, फिर चूली का है। और सबसे बड़ी बात देखो, करुणान योग, द्रव्यान योग की मैत्री पूर्वक वर्णन किया है इसमें सारे 53 भावों का। ये और विशेष बात है। तो यशपाल जी ब्रह्मचारी ने इसका बहुत बढ़िया संपादन किया है, बहुत ही बढ़िया स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ है। और इसके बाद में एक इन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, आप गजब का नाम सुन के दंग रह जाओगे। एक ग्रंथ लिखा है परमात्म पुराण, और इसके बारे में लिखा है नाथूराम प्रेमी ने, संसार के इतिहास में पुराण साहित्य में ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता। बोले संसार भर में पुराण साहित्य है, लेकिन देखो क्या लिखा, मैं वो पंक्ति निकालता हूं। नाथूराम प्रेमी ने लिखा, परमात्म पुराण यथार्थ में गद्य की एक ऐसी अपूर्व रचना है जो हिंदी साहित्य में इसके पूर्व कभी नहीं रची हुई। मैंने ऐसी, और ऐसा पुराण, आपको पुराण सुनकर लगेगा कि ये कोई प्रथमान योग का ग्रंथ होगा, ये कोई कहानी होगी, लेकिन ये प्रथमान योग का ग्रंथ नहीं है मित्रों, ये कोई कहानी नहीं है। तो क्या है कहानी है, कहानी सम्राट है दीपचंद जी दृष्टांत।
उपमा रूपक सांग रूपक बनाने में इतने होशियार है, बहुत बढ़िया सांग रूपक। तो इन्होंने जो परमात्मा पुराण है, इस परमात्मा पुराण में क्या किया है कि पूरा का पूरा पुराण है, लेकिन वो पुराण किसी दूसरे राजा का नहीं है, अपने आत्मा राजा का है। इसमें इसका राजा कौन है, हीरो कौन है, अपना शुद्धात्मा राजा है। दर्शन गुण मंत्री है, ज्ञान गुण एक दूसरा मंत्री है, दो मंत्री है ज्ञान दर्शन। आत्मा नाम का राजा, उसके दो मंत्री है, एक ज्ञान एक दर्शन। फौजदार का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को फौजदार बनाया, परिणाम कोटवाल है। और 196 माने 196 सवैया है इसमें, और बहुत बढ़िया बीच बीच में दोहे है। और इतना सुंदर परमात्मा पुराण है। बोले वो परमात्मा पुराण अपनी शिवरानी पत्नी से मिलता है, कैसे मिलता है, बहुत बीच बीच में संघर्ष होते हैं, बहुत कहानी में अप एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। और आने के बाद में उस शुद्धात्मा रूपी राजा का अपनी शिव नारी रूपी रमणी से मिलन होता है। तो उन्होंने नवरस का वर्णन भी किया कि ऐसे मिलन हुआ, युद्ध हुआ, इतने संघर्ष हुए, और फिर उनके आनंद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने रूपक बना करके ये परमात्मा पुराण लिखा है साहब, गजब की चीज है। फिर एक इनकी एक और गजब की रचना है, अनुभवानंद। किताब का नाम क्या, इन्होंने नाम भी कैसे कैसे रखे हैं, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। एक किताब का नाम रखा है अनुभवानंद, और एक किताब का नाम है स्वरूपानंद। देखो नाम ही, आप हर किताबों के नाम आत्मा पर, आत्मानु आत्मावलोकन, अनुभव प्रकाश, चिद विलास, परमात्मा पुराण, अनुभवानंद, स्वरूपानंद, सारी किताबों के नाम इनको यही यही मिले। तो एक अनुभवानंद नाम की किताब है। अब अगली किताब अनुभवानंद। इस अनुभवानंद में भी ये अनुभवानंद ऐसा है बिल्कुल आदि पुराण जैसा, और बिल्कुल बहुत सरस अनूठी शैली है इसकी। और इसमें 54 सर्ग हैं, और 54 सर्गों में इन्होंने पूरा इसमें भी वैसा ही रूपक बनाया है। चेतन को राजा बनाया है, यहाँ राजा का नाम रखा चेतन, चेतन नायक है, मुक्ति नायिका है, और अगम दुर्ग है, और बारात आती है, बारात का चित्रण है, विवाह का वर्णन है। तो चेतन मुक्ति रानी का परिणय करने के लिए जाता है, तो बारात कैसे जा रही है, बाराती कौन कौन है, बारात लौट के क्या आ रही है, वहां क्या क्या खाना खाया है। आप समझ रहे हो क्या बारात और क्या खाना, लड्डू पूड़ी मत समझ लेना। ये बारात बाराती लड्डू पूड़ी सब आध्यात्मिक बातें हैं। एक जोगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, भोजन भी आध्यात्मिक है, ज्ञानामृतम भोजनम। फिर वो दोनों के दोनों है ना, वो जैसे जाते हैं ना, कोई हनीमून मनाने जाते हैं, तो बोले फिर वो घूमने गए, वन विहार करने गए, फिर क्या क्या हुआ, फिर सुभाषित लोगों, मतलब कहने का मतलब ये कि ये शैली क्यों अपनाई उन्होंने, जनरल पब्लिक को अध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनके आधार पर उस समय में कोई नुक्कड़ नाटक, रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे, और पब्लिक को अध्यात्म के रास्ते पर लगाया जाता होगा, कि ताकि उनको पता चले कि ये सब क्या क्या चीज है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिखे, और इतना इतना उन्होंने ज्ञान का, अध्यात्म का भंडार, और दया तो इतनी है। हे भाई जान, तू जानता क्यों नहीं, अरे जानने वाले को जानना,
वो इतना सरल है, देखने वाले को देखना, वो तू ही तो है, ऐसे 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 बहुत करुणा के साथ में उन्होंने एक एक ग्रंथ लिखा। फिर सुनो, अगला एक ग्रंथ है सवैया टीका। सवैया टीका, सवैया टीका एक छोटा सा ग्रंथ है। पहले उन्होंने खुद एक सवैया लिखा है। एक देखो, कुछ किताबें, एक अध्यात्म पंच संग्रह है, देवेंद्र कुमार जी शास्त्री नीमच वाले थे, उन्होंने इसका संपादन किया। सदा सुखदास ग्रंथमाला से ये छपी हुई है, और इसमें भी उनकी आध्यात्मिक 5 रचनाओं का स्वरूपानंद, ज्ञान दर्पण, परमात्मा पुराण, उपदेश सिद्धांत रत्न और सवैया टीका, इसमें वो सवैया टीका है। तो वो सवैया टीका इस किताब में 8-10 पन्ने की है। लेकिन क्या है कि जैसे दौलत राम जी ने किया, जैसे आचार्य विद्यानंद स्वामी ने सोपज्ञ टीका लिखी, इन्होंने खुद ही सवैया लिखा और बाद में उसकी खुद ही कि इसका मीनिंग तुम नहीं, एक सवैये में इतना, माने इन्होंने ये बताना चाहा कि मैंने जो सवैये लिखे हैं ना, उनमें इतना इतना मर्म है, मैं एक खोल के दिखा रहा हूं तुम्हें 10 पन्ने में। ऐसे मैंने जितने सवैये लिखे हैं, हर सवैये में आपको 10-10 पन्ने में मर्म निकालना पड़ेगा, तब आप समझोगे। एक इनकी बहुत गजब की रचना है, ज्ञान दर्पण। यद विद्या दर्पण आए थे, बहुत जगह 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 ज्ञान को दर्पण की उपमा दी गई है। दर्पण वीतराग विज्ञानता का प्रतीक है। दर्पण बहुत, हमारे अष्टमंगल द्रव्य में दर्पण आता है। दर्पण की कोई महिमा नहीं बता सकते आपको, अद्भुत महिमाशाली है। क्यों? क्योंकि वो अप्रभावित रहकर जानता है, जानकर भी अप्रभावित रहता है। दर्पण क्यों महान है? क्योंकि वो आपको ये शिक्षा देता है कि जानो पर राग द्वेष मत करो, प्रभावित मत हो, अप्रभावित रह के जानो, जानकर अप्रभावित रहो। तो ये एक गजब की बात है। तो ज्ञान दर्पण बहुत अच्छी रचना है, बड़ी अच्छी रचना है। तो ज्ञान दर्पण इनकी एक रचना बहुत सुंदर है। फिर इनकी एक रचना है उपदेश सिद्धांत रत्न। एक रचना का नाम है उपदेश सिद्धांत रत्न, जिसमें से मैंने शुरू में आपको मंगलाचरण पढ़ के सुनाया। और ये उपदेश सिद्धांत रत्न की ये खास बात है कि इसमें कुछ व्यावहारिक बातें भी आई है। इसमें बहुत तत्व ज्ञान की बातें भी आई, फिलॉसफी की भी आई, अध्यात्म की भी आई, लेकिन कुछ बातें बहुत बिल्कुल व्यवहार की आई एकदम। माने देखो, आप हमारे सामने दीपचंद जी के 3 व्यक्तित्व आ गए। नंबर 1, एक उच्च कोटि का फिलॉसफर। नंबर 2, बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक। और नंबर 3 आ गया था उच्च कोटि का प्राकृत कवि। और चौथी बात आ रही है अत्यंत व्यवहार कुशल, पवित्र व्यवहार वाला। कैसे व्यवहार कुशल? इसके आपको 2-3 उनके पद सुनाता हूं। उनके 2-3 पद आपको, सुनील जी जैसे तो नहीं गा सकता, पर ऐसे ही सुनाता हूं थोड़ा सा ऐसे ही आपको सिर्फ पता चले क्या है। देखो देखो क्या लिखा, करोड़ों खर्चे पाप में। ये हमारे गांव में मंदिर में लिखा हुआ है। तो मुझे पता ही नहीं था ये दोहा किसने लिखा है। आज पढ़ा जब मुझे पता चला कि ये तो दोहा दीपचंद जी ने लिखा है, हमारे गांव में मंदिर में लिखा हुआ है ये। करोड़ों करोड़ों खर्चे पाप में, कोड़ी धर्म न लाए, सो पापी मर नरक में आगे आगे जाए।
पाप कार्यों में तो तू जो करोड़ों खर्च करता है, पर धर्म में एक फूटी कोड़ी खर्च नहीं करता, ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है। क्या देखो, अब ये कितनी व्यावहारिक पात्रता तैयार करने के लिए उनने लिखा। और सुनो, मान बड़ाई कारणे जे धन खर्चेला, धर्म अर्थ कोड़ी गए रोवत करे पुकार। मान बढ़ाई के लिए तो तुम लाखों हजारों खर्च करते हो रे, लेकिन तुम धर्म के अर्थ तुमसे माने दान की और साधर्मी वात्सल्य का सुनाता हूं आपको एक बहुत अच्छा। देखो क्या लिखा, साधर्मी निर्धन देख के चुरावे मन। क्या लिखा, साधर्मी निर्धन देख के चुरावे मन, धर्म के हेतु कछु ही ये नहीं आवे है। सुत परिवार तिया इन सो लग्या है जिया, इन ही के काज मूड लाखन लगावे है। क्या बढ़िया बात है, गजब गजब का सवैया है। फिर सुनो, 4 बार जब तक नहीं सुनाऊ ना तब तक इसका मर्म समझ में नहीं आएगा। ये तो जल्दी जल्दी करते हैं ना अपन, एक ही दिन में कवि पूरा पढ़ते हैं। इन पर दीपचंद जी पर 1 महीना व्याख्यान होना चाहिए, तब जाके दीपचंद जी खुलेंगे। साधर्मी निर्धन देख के चुरावे मन, धर्म को हित कछु ही ये नहीं आवे है। सुत परिवार तिया इन स्यो लग्या है जिया, इन ही के काज मूड लाखन लगावे है। क्या ऋषभ जी, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी देखो है। नरक को बंद करे ही में रख धरे, जन्म सफल मान मानी के उमावे है। नेक हित किए भव सागर को पार होत, धर्म को हेत ऐसो श्री गुरु बतावे है। अरे पाप कार्य के लिए, परिवार के लिए, विषय भोग के लिए, पिकनिक के लिए, खाने पीने घूमने फिरने के लिए तू लाखों खर्च करता है, साधर्मी निर्धन है, तेरे से कैसे देखा जाता है। देखो कैसी तो उपदेश, इस रचना का नाम क्या है, ये पढ़ने लायक है, उपदेश सिद्धांत रत्न। उपदेश सिद्धांत रत्न बहुत बढ़िया रचना है। इसके अलावा एक इन्होंने स्तोत्र भी लिखा है। आपने बहुत स्तोत्र सुने होंगे, स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, ये वो, पर दीपचंद जी ने भी एक स्तोत्र लिखा है, और उस स्तोत्र का नाम पता है, आत्मावलोकन स्तोत्र। स्तोत्र का नाम है आत्मावलोकन स्तोत्र। आत्मा का अवलोकन करने वाला ये स्तोत्र है। और बड़े अच्छे अच्छे, मैं चेतन हूँ ज्ञान हूँ दर्शन सुख भोग, हूँ अरहंत सिद्ध महा हूँ सुख पोष। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे दोहे। और स्तोत्र का नाम क्या है, आत्मावलोकन स्तोत्र। बताओ, आत्मावलोकन पुस्तक के अंत में छपा है ये। एक इन्होंने अध्यात्म 25 ही लिखी है। समय हो गया, बस नाम बताता हूं जल्दी जल्दी। एक द्वादशानुप्रेक्षा लिखी है इन्होंने। एक इन्होंने आरती विनती ये लिखी है, पर ये हमारे देखने में कहीं भी नहीं आई। क्या एक उल्लेख मिलता है कि इन्होंने कोई आरती लिखी है। तो अब आरती का मतलब भी मैं तो यही समझा कि ये आरती भी कोई एक अलग टाइप की आध्यात्मिक आरती होगी कोई।
मिलेगी तब देखेंगे क्या उसका मतलब है। लेकिन ये बहुत महान कवि है, अपना जिह्वा पवित्र हो रही है, हम इनका नाम ले रहे हैं, हमारी आंखें पवित्र हो रही है इनकी रचनाओं को पढ़ करके। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। ये हीरो भी है, हीरे भी हैं, ये जैन धर्म के हीरे हैं ये। तो जैन हीरो का बहुत बढ़िया बढ़िया परिचय अपन प्राप्त कर रहे हैं। मैं फिर एक बार ये बात कहूंगा कि जब हमारे पास आचार्य नहीं बचे, जैन धर्म का मर्म खो गया, तब इन कवियों ने, इन विद्वानों ने हमको भगवान तीर्थंकरों की असली वाणी, अनंत तीर्थंकरों का हृदय, इन्होंने हमको बताया है। इनका अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। इनका हमको उपकार मानना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, और इसके लिए कोई बढ़िया बढ़िया योजना बनाना चाहिए। ये जीवित रहे तो हम जीवित है, और ये चले गए तो हम चले गए। इनके ये वे कवि हैं, यदि ये मृत हो गए तो जिन शासन मृत हो जाएगा, और ये जीवित रहे तो जिन शासन जीवित रहेगा। इसलिए इनको हम सब पढ़ें, यही मेरी मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। सुनाओ अब आप लोग। हाँ कोमल जी, और किसी को कुछ कहना है, कुछ सुनाओ। कुछ कहते हो तो सुनील जी, कुछ बोलते हो तो देखो। हाँ आशीष जी क्या कह रहे हैं, बोलो। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सुनाओ भैया, क्या हुआ, आनंद आया कुछ? सर हमारा तो घर भी बिल्कुल वीर सागर में हो जाता है जिस दिन आप ही क्लास होती है। सुबह क्या से ही बात है। सबके सब हम पूरी फैमिली के साथ ही बैठकर सर देखते हैं आपका सारा प्रोग्राम, और हम बिल्कुल लालायित रहते हैं सर। जिस दिन हम मजबूरी में क्लास छूट जाती है तो हमें पूरे हफ्ते तक मन दुखी रहता है सर, मजबूरी में अगर क्लास छूट जाती है सर। बहुत धन्यवाद भैया, पढ़ो, सर स्वाध्याय धन्यवाद है करो। सर, और हमारी कल्पना से ज्यादा आपसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है सर। नहीं हमारा ठीक कोई है। कर्म के उदय है कि हमें आपका सानिध्य मिल रहा है। हाँ ठीक भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ सुनाओ साहब। हाँ हाँ जी भाई सुनील साहब। जी, हाँ हाँ जी। सुनाओ सुनाओ हाँ, सुनील जी। हाँ જય 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 જીનેન્દ્ર. કોમલબેન સંભળાય છે તમને અવાજ? हाँ સંભળાય છે। હા હા, સંભળાય છે. હા કોમલબેન, જો હું પણ આપણે ગુજરાતી બોલું। हाँ हाँ मैं अभी थोड़ी देर एक मिनट के लिए कोमलबेन के साथ गुजराती में थोड़ी सी बात करता हूँ। हाँ करो। कोमलबेन जो ભવિતવ્યાનામ દ્વારાણી ભવંતી સર્વત્ર એવું કહેવાય છે। તો આવા સારસ્વત પ્રતિભા સંપન્ન એવા વિદ્વાન દર સોમવારે આપ સૌને મળે છે, નૈરોબીના મુમુક્ષુ મંડળને અને વીર કુંદ કુંદ કાન જે આપ સૌની ટીમ છે। ખરેખર આ આયોજન બહુ અદ્ભુત છે। भाई साहब ये हाँ 8:30 बजे हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ, 7:45 से 8:30, हाँ और सत्ता स्वरूप का स्वाध्याय चल रहा है उसमें। हाँ तो हाँ वो जैसे ही पूरा किया और हाँ 10-15 मिनट थोड़ा सा टहला, तो हाँ इतने में जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर 8:45 बजे मैसेज मुझे मिला कि आज इनके हाँ ऊपर आप ले रहे हैं, दीपचंद जी कासलीवाल साहब के ऊपर। तो हाँ तुरंत में 10 मिनट में तैयार होकर के बिल्कुल जैसे ट्रेन छूट रही होवे, बिल्कुल न, और गलती जल्दबाजी में मैं टाइम भूल गया कि 9 बजे है। मैं 8:45 बजे से ही ट्राई कर रहा था। हाँ बहुत 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 आनंद आया। और वाह सच में समय सार, प्रवचन सार आदि की जो कल्पनाएं की हैं आपने, चिद हाँ विलास, आत्मावलोकन, बहुत अद्भुत सच में। जिसे अपन कहते हैं ना भाई साहब कि जहां न जावे रवि वहां जावे कवि, जहां न हाँ जावे कवि वहां जावे ऐसे अनुभवी। हाँ ये कासलीवाल साहब जैसे, सच में गजब है। ये हाँ
ज्ञान दर्पण तो भाई साहब सफर प्रकाशक का तो इतना अद्भुत स्वरूप उसमें है, गजब है, कूट करके बहुत 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 सुंदर। और गुरुदेव श्री हाँ आज ही सुबह के परमात्म प्रकाश के प्रवचन में हाँ आत्मावलोकन में जो दूसरा हाँ अध्याय है गुरु का स्वरूप, हाँ गुरु का स्वरूप, उसमें वीयरायम 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 मुहुर मुहुर, वो वाली ओहो, बात आज सुबह ही याद की थी वाह, आत्मावलोकन की। क्या बात बड़ा है। आनंद आया सच हाँ में। और आत्मावलोकन के ऊपर गुरुदेव जी के प्रवचन भी बहुत अद्भुत हैं। हाँ और उन्होंने तो 54 शक्तियां अलग से निकाली चिद विलास के हाँ आधार से वगैरह, बहुत हाँ, जोरदार है। मतलब दीपचंद जी कासलीवाल को पढ़े तो सच में रोमांच रोमांच हो जाता है क्या बहुत। बात। और आप भी इतनी तल्लीनता से बिल्कुल तो इतनी एकाग्रता से आप सुनाते हैं, तो ये एक तो आपकी ही पंक्ति जो है मैं हाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाँ अ, एक सेकंड है भाई साहब, मैं अभी हाँ निकालता हूँ, है मेरे हाँ, पास। बताओ। हम्म, वो पीडीएफ फाइल करके ही मैंने रखी है। हाँ वो मैं आपके सामने ही, आपके ही मतलब आपकी कृति आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोमलबेन, वाह। કોમલબેન આ જોજો મહાવીરાષ્ટક સ્તોત્ર છે મૂળ સંસ્કૃત ભાગચંદજી સાહેબનું, અને હિન્દી પદ્યાનુવાદ કોણે કર્યું છે જુઓ તો નામ શું છે? પ્રોફેસર જીએ. હા, તમારા સ્પીકર છે એને જ કરેલું છે, બહુ સરસ. એનો જે હિન્દીમાં એનો સંસ્કૃતનું જે છે ને, સંસ્કૃતમાં નથી ગાવા માંગતો કેમ કે બધાએ ન સમજી શકે, પણ આનો જે છઠ્ઠો કાવ્ય છે ને ये आज भाई साहब के वक्तव्य से ये बस इतना भावाभिभूत होकर के मैं इन वाह पंक्तियों को यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, जरूर सुनाओ। जिनकी वाणी रूपी गंगा नए लहरों से ही न विकार, विपुल ज्ञान जल से जनता का करती है जग में स्नान। अहो आज भी इससे परिचित ज्ञान रूपी हंस अपार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ये आवे नयन द्वार, हम वाह ही आवे नयन द्वार। इतनी अद्भुत रचना में भाई साहब आज ही दोपहर पता नहीं क्या कैसी काल लब्धी, ये पीडीएफ खोल के मैं कॉलेज में आज ही पढ़ रहा था। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, सच हाँ में बहुत हृदय प्रफुल्लित होता है ऐसी तत्व की चर्चा, ऐसा अध्ययन स्वाध्याय। आपने जो अंत में एक बात कही बिल्कुल आंख में पानी आ गए, जैसे आपने हाँ कहा था कि भाई हाँ ऐसे ऐसे विद्वान की चर्चा कथा अपनी जिह्वा से उनका नामोल्लेख करना, ये भी सच में अपनी रसना पवित्र होती है। ये हाँ, अपने ऐसे लगता है कि कानों में बिल्कुल अमृत घोल रहा हो, इतना आनंद गजब है। आया। मैं एक बहुत सुंदर माँ जिनवानी के प्रति हाँ ऐसे सपूतों के लिए याद करते हुए आदरणीय पंडित जी रविंद्र भाई साहब की छोटी सी रचना है, हाँ 3 कड़ी की, मैं सुनाता हूँ। हाँ बहुत इतना आनंद आता है भाई साहब, हाँ, इसका मैं सुनाओ अभी सर। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हाँ होने के बाद सुनाओ। मैं आपको भेज भी दूंगा। हाँ हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दो, कह सकूं मैं माँ तुम्हें ऐसा मुझे अधिकार दो, वाह रुदन मेरा बंद हो ऐसा सुभग उपहार दो, मग्न हो गाया करूं ऐसा मधुर मल्हार दो, मग्न हो गाया करूं ऐसा मधुर मल्हार दो, अब मुझे पुचकार ले माता कहाने के लिए, मैं कर रहा हूँ वंदना निज बोधि पाने के लिए,
मैं कर रहा हूँ वंदना निज बोधि पाने के लिए। बहुत बहुत आनंद आया भाई साहब, और बहुत ऐसा अच्छा। ही सत्संग बना रहे, बनता रहे। वाह। बहुत बहुत सुंदर। दादा की बात आपने याद दिला दी कि सबको जाने फिर भी अप्रभावी रहे, और अप्रभावी होकर के सबको जाने। हाँ वीतरागता और सर्वज्ञता की बहुत सुंदर पराकाष्ठा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही ज्ञानार्जन आप कराते रहें, हम भी करते रहें निरंतर। हाँ। इसी भावना के साथ में विराम बहुत लेता हूँ। अच्छा। हाँ, जय जी जी। भाई साहब, जी। जय जी। हाँ, कोमल बहन। हाँ, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ये जो दीपचंद जी थे उनको बहुत ही करुणा भाव आता था, क्योंकि हाँ आपकी वाणी से तो हमेशा करुणा भाव का ही भाव भाषण होता है। तो हाँ। आपको उनका करुणा भाव भाषण हुआ क्योंकि आपको भी इतना ही करुणा है। इससे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतने किलोमीटर्स हम दूर है, बहुत दूर है, लेकिन आपका करुणा भाव भाषण होता है। थैंक यू, थैंक और हमेशा की तरह आज का भी ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी नई बातें जानने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो दीपचंद जी थे उसने आत्मा अनुभूति को फोकस में रखा, और एकदम उन्हीं पर ही कितनी सारी किताबें लिख दी, इतनी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, वो टाइम की पीढ़ी के लिए, मतलब उस जनरेशन के लिए जिसको वो एग्जाम्पल देके, मतलब उस उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज करी कि वो उस टाइम के जनरेशन को सारी की बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जिस टाइम में रह रहे हैं उस टाइम के लोगों को कैसे प्रभावित करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है, क्योंकि हम पुरानी बातों से नहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा लगा, और आप भी बहुत ही मॉडर्न तरीके से हम लोगों को समझाते हो, और इसलिए मन में बैठ जाती है बात। तो संजय जी को और विनीत भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा साथ देते हैं। एकदम एकदम करुणा भाव से ही एकदम पूरा का पूरा प्रोग्राम करते हैं। इंडिया में तो 10 बज चुके होंगे, लेकिन तभी भी कभी भी ना नहीं बोलते हैं। तो उसके लिए भी संजय जी आपका खूब खूब आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अगले मंडे मिलते हैं कोई और दूसरा हीरो के साथ। और नेक्स्ट मंडे नहीं, लेकिन ट्यूसडे हमारे कुंदकुन आचार्य का जन्म दिवस है। तो बहुत ही उत्साह है, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग संडे को एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी को सूचना दे रहे हैं। फिर संजय जी तो सभी को फ्लायर भेजेंगे, लेकिन बस आमंत्रित करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जरूर आना। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू। जय जय जी। जिनेन्द्र एंड जय सी यू जी। नेक्स्ट।